फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। आज यस बैंक बहुत दिन के बाद फिर से एक्टिव हो चुका है, तो अब आगे हो सकता है कि बड़ी तेज़ी की संभावना बन जाए। काफ़ी दिन के बाद आज का वॉल्यूम कुछ और था, आज का कारोबार कुछ और था। बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है आज, और बहुत बड़ी भारी मात्रा में माल उठाया गया है। ऐसा बहुत दिन के बाद हुआ है। काफ़ी समय से, महीने भर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ यस बैंक के स्टॉक को। आज का कारोबार कुछ और था, और आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में भी ये पूरे 2 नंबर पे इसने ट्रेड कर रहा है, यानी काफ़ी समय के बाद ये अपनी पुरानी पोजीशन पे लौट आया है। तो अब हो सकता है कि आगे से माहौल पॉजिटिव बन जाए। जिस तरह से मैंने कल ही बोला था कि अब ये स्टॉक मजबूत होने लगा है, तो इसमें 2 कदम आगे ये बढ़ गया है, और आज बहुत सारी इसमें ब्लॉक डील हुई है, और जिसकी वजह से लगातार इसकी प्राइस भी बढ़ी है। तो आगे इसकी क्या अब संभावना बन रही है? क्या यस बैंक में अब यहाँ से तेज़ी शुरू हो जाएगी? क्या इस समय अब खरीदारी का बिल्कुल ये सही मौका है? यस बैंक के बारे में टोटल डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 15.80 पर ओपन हुआ, और इसने हाई बनाई 16.40 की, और ये लो में चला गया 15.70 के। दिन भर में बहुत बड़ा अप डाउन हुआ, यानी 15.70 से 16.40 का काफ़ी गैप मिला, और इसमें लोगों ने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी कमाया है। एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.10 पर, करीब 3.21% अप पर क्लोजिंग है। बहुत ही शानदार क्लोजिंग आई है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, और 16 के ऊपर चला गया स्टॉक। नीचे से लोगों ने खरीदारी की थी, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी लोगों ने कमाया है। आज बैंक निफ्टी भी करीब फ्रेंड्स 3.12% अप पर थी, तो बैंक निफ्टी के बराबर ये धीरे धीरे ट्रेड करने लगा स्टॉक। इसमें भी 3.21% की प्लस क्लोजिंग है, और बैंक निफ्टी ने भी 3.12% की अप क्लोजिंग दी है। तो दोनों की क्लोजिंग सेम है। इससे लग रहा है कि यस बैंक अब धीरे धीरे मजबूती की तरफ चल रहा है, और जो इसको गिराना चाहते थे, उन्होंने जो टारगेट लगातार दिए थे, उसकी वजह से ये काफ़ी समय से अपने जो इसकी परफॉर्मेंस थी उसमें गिरावट आ गई थी। और वजह यही थी कि लगातार सेल के टारगेट, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे सेल के टारगेट आए थे। MK ग्लोबल ने इसको सेल का टारगेट दिया था, आनंद राठी ने सेल का टारगेट दिया था, निर्मल बैंक की तरफ से भी सेल का टारगेट आया, जियोजीत फाइनेंस ने भी सेल का टारगेट दिया। यानी जितनी ब्रोकरेज फर्में हैं वो लगातार सेल का टारगेट दे रही थी, और सबका एक ही कहना था कि इसकी एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आने वाले समय में इस यस बैंक को उसका NPA डुबा देगा। और जिस तरह से यस बैंक की कारोबार जो कर रही है, यस बैंक जो मैनेजमेंट जिसने डिसीजन लिए वो सब गलत लिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो लोन दिया गया है वो ज़्यादा करके ऐसे सेक्टर को दिया गया है जहाँ से रिकवरी की संभावना अब बहुत कम लग रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उन सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और इस वजह से वहाँ से रिकवरी बहुत समय लग जाएगा। जो लोन है वो NPA बन सकता है, तो और ज़्यादा NPA आ सकता है। और दूसरी बात उन्होंने एक और बताई थी कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर जितनी भी एसेट क्वालिटी है, जो लोन दिया हुआ है, उसको अगर फिर से उसकी रिवैल्यूएशन की गई, तो बहुत सारा यस बैंक का और NPA बढ़ने की संभावना बन रही है। और इस डर के माहौल ने ही पूरी की पूरी इसकी प्राइस को गिरा दिया, और ये अपने ऊपर के अच्छे लेवल पे जो ट्रेड कर रहा था वहाँ से बहुत नीचे आ गया। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है, यस बैंक ऑलरेडी पहले से डूब चुकी थी। SBI ने और LIC ने हिम्मत करके इसको फिर से खड़ा किया। बहुत सारे फाइनेंस एजेंसियों ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदी, और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे लोगों ने इसमें शेयर लिए, लेकिन उन लोगों ने जब खरीदारी की तब उसकी प्राइस 10 रुपीज़ और 12 रुपीज़ के आसपास थी। उस समय यस बैंक का कोई भविष्य नहीं था, यस बैंक के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया। उसके बाद में दमदार 2 रिजल्ट भी दिखाए, अच्छे रिजल्ट दिखाए, और जो लगातार बहुत सारे सेक्टर में यस बैंक ने कारोबार भी अपना शुरू कर दिया, तो एक पॉजिटिव माहौल बन गया था। लेकिन सेल के टारगेट ने उस सब किए धरे पे पानी फिरा दिया, लेकिन अब फिर से माहौल अच्छा होने लगा है। आज के वॉल्यूम से पता चल रहा है, आज बहुत ही शानदार इसका वॉल्यूम हुआ है। काफ़ी समय से यस बैंक का स्टॉक, जैसे आपको पता ही था, यस बैंक का स्टॉक वॉल्यूम के मामले में 5 नंबर से भी पिछड़ गया था, यानी टॉप 5 में यस बैंक का नाम नहीं आ रहा था। लेकिन आज ये पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में 2 नंबर पे फिर से आ चुका है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब ये स्टॉक मजबूत होने लगा है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अभी ये अपने 5 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, परंतु अभी भी 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी नीचे ही है। और एक सप्ताह के हिसाब से देखें तो इसमें अभी 1% की तेज़ी है,
और एक मंथ के हिसाब से देखें तो अभी भी 6% की गिरावट है। तो अभी ये अभी अंडर परफॉर्म है, अभी भी गिरावट में है, क्योंकि आपको पता ही है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17 का है। अगर 17 के ऊपर ये जाएगा तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ जाएगा, और आपको पता ही है अभी इसके ऊपर सर्किट भी 20% का है, तो बहुत जल्द बड़ी तेज़ी भी बन सकती है। लेकिन माहौल अच्छा बना है, वो हम आपको पता चलेगा इस आज की ब्लॉक डील से। बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है लगातार, डेली इसमें सिर्फ 2 या 3 ब्लॉक डील होती है, लेकिन आप आज काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई है, और एक समय के दौरान ही हुई है। जितनी भी बड़ी ब्लॉक डील हुई है उसका समय लिमिट है, एक समय ही है, और उसमें ही बहुत काम हुआ है। तो कैसे ब्लॉक डील की वजह से प्राइस बढ़ी, कैसे ब्लॉक डील की वजह से ही प्राइस वापस नीचे आई, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो पहली ब्लॉक डील हुई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो थी 9:34 पर करीब 15.95 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, बड़ी ब्लॉक डील हुई। फिर जस्ट 9:34 पर, यानी फिर से 9:34 पर उसी टाइम पर 15.85 की प्राइस से एक 23 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फ्रेंड्स, उसके बाद एक ब्लॉक डील हुई 9:35 पर 16 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की ब्लॉक डील। उसके बाद जस्ट 9:40 पर 16.15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर फ्रेंड्स 9:44 पर 16.25 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर वापस 9:56 पर 16.15 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। उसके बाद 10:45 पर 16.05 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर फ्रेंड्स 10:55 पर 16 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। तो अब इसमें पूरा खेल आपको समझ में आएगा फ्रेंड। सुबह जो पहली ब्लॉक डील हुई 15.95 की प्राइस थी, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे लगातार ब्लॉक डील बढ़ी, प्राइस बढ़ने लगी। फिर 16 हुई, फिर 16 के बाद 15 की हुई, फिर 16.25 की हुई, यानी 9:34 से लेकर 9:44 के अंदर लगातार बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें इसकी प्राइस 16 रुपये 25 पैसे तक पहुंची। लेकिन उसके बाद में फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ। तो 9:56 से लेके 10:55 तक 16.25 से प्राइस फिर आ गई 16 के ऊपर। तो इनमें जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यानी लगातार बड़ी ब्लॉक डील ने ही इसकी जो प्राइस को बढ़ाया, लेकिन फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। जैसे इसकी प्राइस 16 रुपये 25 पैसे पे पहुंची, वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, और लोगों ने जो निचले भाव से खरीदारी की थी उन्होंने उसको माल को बेचना शुरू किया, और इस वजह से इसकी प्राइस फिर आ गई 16 के ऊपर। और एंड में जो आपको मालूम है आज क्लोजिंग आई है 16.10 की, बढ़कर क्लोजिंग आई है। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, सेलर से ज़्यादा बायर खड़े थे। जब बाजार क्लोज हुआ करीब 1,11,89,000 के बायर खड़े थे NSE में, और सेलर सामने थे 84,81,000, यानी सेल करने वालों से ज़्यादा खरीदार खड़े थे, बायर की ज़्यादा क्वांटिटी थी। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि लोगों का इंटरेस्ट अब यस बैंक के स्टॉक में जागा है। तो यस बैंक के स्टॉक में प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अब मौका मिला खरीदारी का। अब वो धीरे से, पहले तो अपने बाजार के नब्ज को पहचान रहे थे, जान रहे थे, क्योंकि बाजार में गिरावट का दौर शुरू हो चुका था। सबको लग रहा था कि बड़ा करेक्शन आएगा, तो जो करेक्शन आना था वो लगभग आ चुका है, और आज से पॉजिटिव सेंटीमेंट शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों की राय है कि अब यहाँ से बाजार फिर से नई तेज़ी पकड़ेगा, और इस वजह से वैल्यूएबल बाइंग शुरू हो गई है बहुत सारे स्टॉक के अंदर, बहुत सारे सेक्टर के अंदर। तो अब म्यूचुअल फंड यस बैंक में भी खरीदारी शुरू कर रहे हैं। और जो आज ब्लॉक डील बड़ी बड़ी हुई है, 35 लाख शेयरों की इतनी बड़ी ब्लॉक डील कभी ज़्यादा हुई नहीं आज। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब यहाँ पर बड़ी खरीदारी शुरू हो रही है, और लोग यहाँ से अब माल उठाएंगे, तो इसमें प्राइस बढ़ जाएगी डेफिनेटली। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। आप हमेशा वही गलती करते हो, क्योंकि लगातार जब यस बैंक की प्राइस बढ़ रही थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने डेली बोला था, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आप सिर्फ इसमें बैठे रहो। मैंने आपको डेली वीडियो के अंदर यही बोला था, जब प्राइस बढ़ रही थी, कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लगातार मैंने बोला था। जब प्राइस 13 रुपीज़ से बढ़ने लगी थी तो 20 के आसपास तक मैंने आपको लगातार बोला कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप उस समय प्रॉफिट बुक कर लेते तो फिर से आपको नीचे खरीदारी का मौका मिलता। लेकिन हर चीज़, बाज़ार की जो गणित है वो किसी के कहने से नहीं चलती है। बाज़ार को पूरी तरह से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े जो वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो भी बहुत बार लॉस खा जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो हम बहुत छोटे हैं इस मामले में, इसलिए हमारा जो प्रिडिक्शन है हर बार सही नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जजमेंट होता है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। इसीलिए मैं आपको लगातार बोलता हूँ, हर सेक्टर के हर शेयर के अंदर बोलता हूँ, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए।
टाटा मोटर के अंदर इतना सारा प्रॉफिट लोगों को मिला, हमारे लगभग उसमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट भी अचीव हो गए, लॉन्ग टर्म के टारगेट के बिल्कुल पास आ गया स्टॉक। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया नहीं और अब बोलते कि सर इसमें तो प्राइस बढ़ती नहीं। तो 160 का शेयर 340 तक पहुंच गया, उसके बाद और कितना बढ़ेगा। तो आपको समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो फिर दूसरों को दोष देके कोई फायदा नहीं। आपको अपने हिसाब से एक निर्णय ले लेना चाहिए कि किस प्राइस से आपको एंट्री करनी है और किस प्राइस पे आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर आप साथ में आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको घबराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अच्छे से एक इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए बैठ जाइए, उसको कम से कम फिर 1 2 3 साल का समय दीजिए, तभी वो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल पाएगा। फिर आप उसको रोज़ ट्रैक करोगे 2 से 4 दिन के अंदर, तो फिर उसमें आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ लॉस ही लॉस मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ, मैंने हर बार आपको वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।